नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हमारे पास गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से आई एक टीवी न्यूज रिपोर्ट की कुछ जानकारी है जी। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक आम सी खबर लगती है। एक स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रम हुआ, एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगा। लेकिन जब हम इसे थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो एक सवाल उठता है। क्या? कि एक छोटे शहर में एक ही दिन में इतना सफल और इतना बहुआयामी आयोजन आखिर हो कैसे जाता है? सही बात है। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के अच्छे इरादों का नतीजा है या इसके पीछे कोई सोचा समझा फॉर्मूला काम कर रहा है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। और ये पड़ताल एक बहुत खास जानकारी से शुरू होती है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये पूरा आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रईस अहमद कुरैशी के आने पर किया गया था। अच्छा जी, तो ये पहली बात हमें बताती है कि ये सिर्फ एक मतलब गली मोहल्ले का कैंप नहीं था। मतलब इसका कैनवस बड़ा था। इसका कैनवस, इसका मकसद और शायद इसके पीछे की जो ताकत थी वो कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो चलिए इस फॉर्मूले के पहले हिस्से को समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तारीख थी 16 नवंबर 2025। एक विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श और नेत्र जांच शिविर लगा था। और जैसा कि होता है, सुबह से ही लोगों की बहुत भारी भीड़ जमा हो गई। अब कहने को तो यह आम बात है कि मुफ्त की चीज के लिए भीड़ लगती ही है। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? वही तो सवाल है। नहीं, मुझे लगता है कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जो भीड़ है ना, ये असल में एक सूचक है, एक इंडिकेटर। किस बात का? ये दिखाती है कि उस इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में एक बहुत बड़ी खाई है और उस खाई को भरने के लिए समुदाय को खुद आगे आना पड़ रहा है। और जगह भी तो देखिए। हाँ बिल्कुल, जगह है शिफा फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जो सरकारी अस्पताल के ठीक पास है। यही तो बात है। ये महज एक सुविधाजनक पता नहीं है, ये अपने आप में एक टिप्पणी है। टिप्पणी कैसे? देखिए, लोग सरकारी सिस्टम के दरवाजे पर खड़े हैं और एक निजी पहल में बेहतर और सुलभ सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, समानांतर स्वास्थ्य सिस्टम है जो जरूरत के आधार पर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब यह आयोजन सिर्फ मदद नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम में जो एक खालीपन है उसे भी दिखा रहा है। जी। लेकिन देखिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ मुफ्त और सुलभ होना तो काफी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वालिटी यानी गुणवत्ता, वो सबसे जरूरी है। और यहीं पर इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रिपोर्ट में जिक्र है कि मरीजों की जांच किसने की। हाँ, जयपुर के सियाराम हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी, और यहाँ उनकी योग्यता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो MBBS हैं और साथ में DNB हैं। DNB मतलब डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। हाँ, जो कि एक बहुत ही उच्च स्तरीय स्पेशलिस्ट डिग्री है। इसे MD के बराबर माना जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब साफ है, ये कोई ऐसा वैसा सामान्य चेकअप नहीं था। ये विशेषज्ञ स्तर की सलाह थी। बिल्कुल, जिसके लिए गंगापुर सिटी के लोगों को शायद 150 किलोमीटर दूर जयपुर जाना पड़ता, वहां रुकना पड़ता और खर्चा भी होता। वो सारी विशेषज्ञता उनके दरवाजे पर आ गई। एकदम। और इसका नतीजा भी, मतलब सिर्फ सलाह या पर्ची तक नहीं रुका। नहीं, रिपोर्ट का सबसे ठोस आंकड़ा है 140 मरीजों को मुफ्त चश्मे दिए गए। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे 140 लोगों की जिंदगी में आया एक फर्क है। इसे ऐसे सोच कर देखिए ना, उन 140 लोगों में कोई छात्र होगा जिसे शायद ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं दिखता था। कोई कारीगर होगा जिसकी रोजी रोटी उसकी बारीक नजर पर टिकी थी। या कोई बुजुर्ग महिला जो सुई में धागा नहीं पिरो पा रही थी। सही बात है। तो ये चश्मा सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये उनकी गरिमा, उनकी आजादी और उनके काम करने की क्षमता को लौटाने जैसा है। बिल्कुल। उन तक का सफर पूरा करे। तभी वो सिर्फ एक कैंप से बढ़कर एक आंदोलन बनती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये बात तो हुई स्वास्थ्य सेवाएं लेने वालों की, लेकिन जो चीज इस आयोजन को और भी खास बनाती है वो ये है कि ये लेन देन एक तरफा नहीं था। उसी दिन उसी जगह पर एक महा रक्तदान शिविर भी था। और यहीं पर मुझे लगता है समुदाय की असली ताकत दिखती है। कैसे? लोग सिर्फ लाभार्थी बनकर नहीं आए थे, वो योगदान देने वाले बनकर भी आए थे। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये भी लिखा है कि उन्होंने मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि समुदाय में एक अपनेपन की भावना है, एक जिम्मेदारी की भावना है। सही बात है। जब आप लोगों को सिर्फ जरूरतमंद के तौर पर नहीं देखते, बल्कि सहयोगी के तौर पर देखते हैं, तो वे सिर्फ मदद लेने नहीं आते, वे व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। यही चैरिटी और सशक्तिकरण के बीच का मतलब बुनियादी फर्क है। तो हमारे पास एक साफ जरूरत है, उच्च स्तरीय विशेषज्ञता है,
और एक जागरूक समुदाय भी है। जी। लेकिन इन सब चीजों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये सब अपने आप तो हुआ नहीं होगा। मतलब जयपुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लाना, 140 चश्मों का इंतजाम करना, आखिर इसके पीछे कौन लोग थे? और यहीं पर हमें जमीनी नेतृत्व की जो अहमियत है वो समझ में आती है। रिपोर्ट में कई लोगों का जिक्र है, लेकिन एक नाम पर खास जोर दिया गया है, अब्दुल सलाम, जिन्हें लोग सलाम प्रॉपर्टी वाले के नाम से जानते हैं। जी। और उनके उत्कृष्ट सहयोग और समर्पित प्रयासों की तारीफ की गई है। अक्सर ऐसे जो सफल सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं ना, हाँ। उनके पीछे एक ऐसा ही कम्युनिटी एंकर होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका समुदाय में सम्मान हो, जिसके पास नेटवर्क हो और सबसे बढ़कर जिसके अंदर उस काम को करने का एक जुनून हो। ये दिखाता है कि बड़े बदलाव के लिए सिर्फ संस्थाएं काफी नहीं होती। व्यक्तियों का जो जज्बा है वो निर्णायक होता है। लेकिन ये एक व्यक्ति का शो भी नहीं था। रिपोर्ट में मोहम्मद शफीक, अब्दुल कलाम, मोहम्मद आसिफ और कैंप कोऑर्डिनेटर ताजू खान, हाँ, इन सब के नाम और संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं। ये देखिए, ये पारदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। जब आयोजक अपना नाम और नंबर सार्वजनिक करते हैं तो वो एक तरह से समुदाय के प्रति अपनी जवाबदेही तय कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम यहाँ हैं, ये हमारा काम है और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। इससे लोगों का भरोसा मजबूत होता है। बिल्कुल। और ये एक टीम के प्रयास को भी दिखाता है। तो एक तरफ अब्दुल सलाम जैसा एक मजबूत चेहरा है और दूसरी तरफ एक पूरी टीम जो उस विजन को हकीकत में बदल रही है। तो हमने जमीनी स्तर पर जो इंजन काम कर रहा था उसे तो देख लिया जी। लेकिन अब हम वापस वहीं आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, उनका वहाँ होना, इस एक बड़े नाम ने इस पूरे आयोजन को कैसे प्रभावित किया होगा? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड एक संस्था है जो इस्लाम के नाम पर दान दी गई संपत्तियों का प्रबंधन करती है। अच्छा। जैसे स्कूल, अस्पताल, हाँ। स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, इन सब चीजों के लिए जो जमीन या संपत्ति दी जाती है। ठीक है। तो जब ऐसी एक राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष किसी स्थानीय कार्यक्रम में आता है तो वो अपने साथ एक संस्थागत ताकत और विश्वसनीयता लेकर आता है। ये उस आयोजन को सिर्फ एक स्थानीय पहल से उठाकर एक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दे देता है। इससे संसाधन जुटाना आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। संसाधन जुटाना, अधिकारियों का सहयोग मिलना और कार्यक्रम का जो कद है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो ये जमीनी ऊर्जा और संस्थागत समर्थन का एक मेल है। एक शानदार मेल। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। इस सफल आयोजन का जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है उसके कई हिस्से हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला, समुदाय की एक वास्तविक और गहरी जरूरत को पहचानना। बिल्कुल, सबसे पहले जरूरत। दूसरा, उस जरूरत को पूरा करने के लिए सिर्फ काम चलाओ नहीं बल्कि उच्च स्तरीय विशेषज्ञता लेकर आना। क्वालिटी केस आपने कहा था। तीसरा, समुदाय को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदार बनाना। जी, रक्तदान शिविर वाला पॉइंट। चौथा, एक मजबूत और जुनूनी स्थानीय नेतृत्व का होना। कम्युनिटी एंकर। और आखिर में उस स्थानीय प्रयास को एक बड़ी विश्वसनीय संस्था का समर्थन मिलना। एकदम सही। ये एक पूरा मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है जिसे कहीं भी दोहराया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक दिन के कैंप की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामुदायिक सशक्तिकरण की कहानी है। जब बाहर से विशेषज्ञता और अंदर से सामुदायिक ऊर्जा मिलती है तो ऐसे ही असरदार नतीजे सामने आते हैं। और ये पूरी जो हमने पड़ताल की, ये हमें